Good morning, children. Today I will teach you remaining part of chapter 12 and our next topic is water pollution. Good morning बच्चों, आज मैं आपको चैप्टर 12 का बाकी जो पार्ट हमारा बच रहा था वो पढ़ाऊंगी और हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वाटर पोल्यूशन यानी कि जल प्रदूषण. Water pollution is caused by addition of undesirable things into water bodies like lakes, rivers, ponds, etc., seas, etc. वाटर में जो है अनडिज़ायरेबल चीज़ों का मिल जाना, अवांछनीय चीज़ों का मिल जाना वाटर पोल्यूशन कहलाता है, जैसे कि नदी, झील, तालाब, सागर आदि में. इनमें अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती है जो हमारे लिए हानिकारक हो तो उसको हम बोलेंगे वाटर पोल्यूशन. वाटर गेट्स पोल्यूटेड. अब वाटर किन किन चीज़ से पोल्यूटेड होता है ये हम आगे देखते हैं. वाटर कैसे किन किन चीज़ों से पोल्यूट होता है यानी कि वायु प्रदूषण किन किन चीज़ों से होता है. जल प्रदूषण. व्हेन फैक्ट्री वेस्ट आर डिस्चार्ज इनटू वाटर बॉडीज. जब किसी फैक्ट्री से निकली हुई जो गंदगी होती है, कचरा होता है, उनको वाटर बॉडीज़ में छोड़ा जाता है, यानी कि फैक्ट्री से जो केमिकल वेस्ट वगैरह निकलते हैं उनको सीधे नदी तालाबों में छोड़ दिया जाता है, जिससे जल प्रदूषण होता है. व्हेन ह्यूमन यूरिनेट एंड डिफिकेट नियर लेक्स और रिवर. जब ह्यूमन यानी कि इंसान नदी और झीलों के आसपास वाले किनारे पर गंदगी करता है तो उससे भी जल प्रदूषण होता है. व्हेन सीवेज एंड गार्बेज आर डम्प्ड इनटू वाटर बॉडीज एक्सेट्रा. जब हमारे घर की कूड़ा कचरा जो है या हमारे घर का जो गंदगी है, पानी वाली जो गंदगी है, सीवेज यानी कि पानी से जो निकली गंदगी वो, या गंदा पानी, और गार्बेज मतलब कूड़ा कचरा, इनको हम नदी तालाबों आदि में फेंक देते हैं, उससे भी जल प्रदूषण होता है. पोल्यूशन. जल प्रदूषण के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, क्या प्रभाव पड़ते हैं. ड्रिंकिंग डर्टी वाटर कैन रिजल्ट इन वाटर बोर्न डिजीज लाइक टाइफाइड, जॉन्डिस एंड डायरिया. गंदा पानी पीने से कई प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जैसे कि टाइफाइड, जॉन्डिस और डायरिया. एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट एडवर्सली अफेक्टेड. और जल प्रदूषण से जो जल के में रहने वाले प्लांट्स और एनिमल हैं उन पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है. सम अनवांटेड केमिकल सब्सटेंस गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडीज ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स. जो केमिकल्स जो पानी में मिक्स हो जाते हैं वो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जो जलीय जीव होते हैं, उनकी बॉडी में चल जाते हैं. दिस हार्मफुल सब्सटेंस देन एंटर आवर बॉडी व्हेन वी कंज्यूम सच एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स. और जब हम उन प्लांट्स और एनिमल्स को जब हम खाते हैं तो वो केमिकल्स हमारी बॉडी में चले जाते हैं, जो हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल, हानिकारक होते हैं. एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस रिड्यूस व्हेन प्लांट्स इन फील्ड आर इरिगेटेड विथ पोल्यूटेड वाटर. एग्रीकल्चर प्रोड्यूस यानी कि खेती में होने वाला जो फसलें हैं, जो उत्पादन हैं, वो भी अगर हम उसका भी जो है पोल्यूटेड वाटर से यानी कि गंदे पानी से, इरिगेटेड मतलब जब गंदे पानी से उसकी सिंचाई की जाती है तो जो है हमारी फसलें भी हमारे पूरी प्रकार से नहीं हो पाती है, उसमें भी रिडक्शन हो जाता है. लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन क्या होता है. लैंड पोल्यूशन इज द एडिशन ऑफ अनडिजायरेबल थिंग्स टू द सोइल. जब सोइल में यानी कि मिट्टी में अनडिजायरेबल थिंग्स यानी कि अवांछनीय चीज़ें मिल जाती है तो उसको हम लैंड पोल्यूशन कहते हैं. गार्बेज, सीवेज, फैक्ट्री वेस्ट, लिटरिंग आर एग्जाम्पल ऑफ पोल्यूटेंट्स दैट पोल्यूट लैंड. अब लैंड पोल्यूशन किन किन चीज़ों से होता है. हमारे घर का जो कूड़ा करकट है, कचरा है, फैक्ट्री का जो वेस्ट है और जो गंदगी है, उन सब चीज़ों से सोइल पोल्यूशन या लैंड पोल्यूशन होता है. इफेक्ट्स ऑफ लैंड पोल्यूशन. लैंड पोल्यूशन के प्रभाव. सोइल टेक्सचर एंड सोइल कंपोजिशन गेट स्पॉइल्ड, रिजल्ट इन पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. सोइल पोल्यूशन से या लैंड पोल्यूशन से जो है सोइल का जो टेक्सचर है, जो उसका संरचना है, वो खराब हो जाती है, जिससे जो है पादपों की वृद्धि पूरी तरह से नहीं हो पाती. एनिमल्स लाइक अर्थवॉर्म, आंट्स एक्सेट्रा दैट लिव इन सोइल गेट एडवर्सली अफेक्टेड. और कुछ एनिमल जो मिट्टी में ही रहते हैं उन पर भी प्रतिकूल रूप से प्रभाव पड़ता है. सम वेस्ट लाइक फ्रूट, वेजिटेबल, पेपर विच कैन बी इजीली ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल वेस्ट.
कुछ कचरे या कुछ वेस्ट जैसे कि फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, सब्जियां हैं, पेपर है, ये जो है ज़मीन के मिट्टी के अंदर पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा तोड़ दिए जाते हैं, इसलिए इन्हें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यानी कि ऐसा कचरा जो थोड़े टाइम बाद सॉइल के साथ मिक्स हो जाए या सॉइल के साथ पड़े पड़े सड़ जाए, उसको हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। मिट्टी में मिक्स हो जाने वाली चीज़ें बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहलाती है, जैसे कि जितना भी फ्रूट्स है या सब्जियां हैं या पेपर का कचरा है, ये सब आसानी से मिट्टी के साथ मिक्स हो जाता है, इसलिए इसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। वेस्ट लाइक प्लास्टिक, ग्लास, मेटल, कैंस एक्सेट्रा विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन बाय द एक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द सोइल आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। कुछ वेस्ट जैसे कि प्लास्टिक का है, कांच का सामान है, मेटल का है, ये जो है सोइल में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों के द्वारा इनको हम नहीं तोड़ सकते छोटे छोटे टुकड़े में, इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। यानी कि ये बरसों बाद भी मिट्टी में वैसे के वैसे ही रहते हैं, मिट्टी के साथ मिक्स नहीं होते हैं, इन्हें हम नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आर द मेन कॉज ऑफ सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन का मुख्य कारण बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट ही होता है। डू योर बिट टू सेव द एनवायरनमेंट। हम हमारे पर्यावरण को सुरक्षित करने के लिए हम क्या क्या हमारे प्रयास कर सकते हैं। थिंक बिफोर यू थ्रो ओनली दोज थिंग विच कैन नॉट बी रिड्यूस। हमें कोई भी चीज़ बाहर फेंकने से पहले सोचना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। रीयूज़ ओल्ड थिंग टू मेक न्यू थिंग, फॉर एग्जाम्पल यूज़ ए कॉक कैन टू मेक ए पेंसिल होल्डर। हमें जो है पुरानी चीज़ों से नई चीज़ बनाना आना चाहिए, जैसे कि हमारे पुराने जो कॉक की जो कैन होती है, जो बॉटल होती है, उससे हम पेंसिल होल्डर बना सकते हैं। बाई न्यू थिंग्स ओनली इफ़ यू रियली नीड दैम। हमें नई चीज़ें जब ज़रूरत हो तभी खरीदनी चाहिए। गिव थिंग्स लाइक ओल्ड बुक्स, न्यूज़पेपर टू ए कबाड़ी वाला फॉर रिसाइकलिंग। हमारे पास जो पुरानी बुक्स या पुरानी चीज़ें हुआ उन्हें हमें कबाड़ी वाले को दे देनी चाहिए। सेव फ्यूल बाई वॉकिंग शॉर्ट डिस्टेंस। हमें जो है अगर कम दूरी पर जाना है तो हमें पैदल ही चले जाना चाहिए। स्विच ऑफ द लाइट्स एंड फैंस व्हेन नॉट इन यूज़। जब हमारे यूज़ में नहीं आ रही हो तो हमें लाइट और पंखे बंद कर देने चाहिए। प्लांट ट्रीज दे क्लीन द एयर। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, वो हवा को साफ करने का, शुद्ध करने का काम करते हैं। रिड्यूस द अमाउंट वेस्ट ऑफ यू जनरेट। जितना हम वेस्ट करते हैं उसको हमें कोशिश करनी चाहिए कि से कम चीज़ें हम वेस्ट करें। डोंट वेस्ट पेपर बाय मेकिंग पेपर एरोप्लेन्स और पेपर बॉल्स। हमें जो है पेपर एरोप्लेन्स और पेपर बॉल्स बनाकर पेपर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। यूज़ बोथ साइड ऑफ पेपर। पेपर की दोनों साइड को यूज़ करना चाहिए। यूज़ द पेजेस लेफ्ट इन ओल्ड नोटबुक्स फॉर रफ वर्क। पुरानी नोटबुक में जो पेजेस बचते हैं उन्हें रफ वर्क के लिए हमें यूज़ करना चाहिए। तो आज हमने इस चैप्टर में एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और किस किस टाइप के पोल्यूशन होते हैं, किस किस टाइप के पोल्यूशन से हमारे एनवायरनमेंट को क्या क्या नुकसान होता है और हमें क्या क्या जो है उसके लिए प्रयास करने चाहिए, ये हमने इस चैप्टर में आज पढ़ा है।